आज का दिन बड़ा है और बड़ा इस लिहाज से है क्योंकि नंदीग्राम में जो आर पार है शुभेंदु अधिकारी का ये शुक्रवार है। आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज ये कि शुभेंदु अधिकारी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु के नामांकन में 3 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे, स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो, धर्मेंद्र प्रधान, ये शुभेंदु अधिकारी के साथ मौजूद रहे। तस्वीरें देखें आप, और एक बार 2 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। 10 मार्च को जब ममता बनर्जी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था और 12 मार्च यानी आज के दिन शुभेंदु अधिकारी ने अपना पर्चा दाखिल किया है नंदीग्राम से। नंदीग्राम यानी ये हल्दिया का जो सब डिविजनल ऑफिस आपको नजर आ रहा है। 2 दिन पहले की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब ममता बनर्जी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। 10 मार्च को दीदी ने भरा था पर्चा। आज शुभेंदु अधिकारी का नामांकन हो गया है। वही सब डिविजनल ऑफिस है, वही अधिकारी है, लेकिन हाँ, नेता बदल गया है और नेता के साथ साथ टैग भी बदल गया है। टैग का मतलब यह है कि 5 साल पहले इसी सीट से शुभेंदु अधिकारी जीत करके आए थे टीएमसी के टिकट पर, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हैं। 3 केंद्रीय मंत्री भी हल्दिया में साथ में रहे। हल्दिया यानी नंदीग्राम का जो क्षेत्र है, नंदीग्राम यानी मेदिनीपुर इलाके में आने वाला नंदीग्राम का क्षेत्र, जहां पर ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर खम ठोक रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि मैं ही अकेला हूं जो ममता को हरा सकता हूं, और ममता को हराने के बाद जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो चिटफंड का पैसा मैं लौटवाऊंगा। शुभेंदु अधिकारी का पर्चा और 2 दिन पहले ममता बनर्जी का जो नॉमिनेशन फाइल हुआ है उसकी भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर, टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। यह शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा राजनीतिक वार किया। टीएमसी में केवल बुआ भतीजे का सम्मान होता है, ये शुभेंदु बोले। टीएमसी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। झंडा नया, मैदान पुराना है, ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा। और शुभेंदु अधिकारी ने हल्दिया में रोड शो भी किया। रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उससे पहले जब पूजा पाठ भी की है, चूंकि नंदीग्राम में ये कहा जा रहा है कि हर कोई हिंदू कार्ड खेल रहा है। चंडी पाठ किया था ममता बनर्जी ने। उसके अलावा जानकीनाथ मंदिर और शिव मंदिर भी गई थी, और आज भी जानकीनाथ मंदिर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। इससे पहले शिव मंदिर भी शुभेंदु अधिकारी जा चुके हैं। ये अभी की बड़ी खबर है। लेकिन अभी बहुत बड़ी खबर एक और आ रही है। एक ब्रेकिंग न्यूज है पश्चिम बंगाल की। सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदारों को नोटिस भेज दिया है। मेनका गंभीर के पति और ससुर को नोटिस भेजा गया है। कोयला तस्करी केस में सीबीआई ने यह नोटिस भेजा है। कोयला तस्करी में जहां पर अभिषेक बनर्जी और यानी ममता बनर्जी के परिवार का नाम सामने आया था और यह कहा गया था कि कोल तस्करी के जो तार हैं ये अभिषेक बनर्जी के साथ में जुड़े हुए हैं। क्या हम जा सकते हैं? इंडिया न्यूज संवाददाता कोलकाता से अगर जुड़े हो मेरे साथ में, तो अभी की बड़ी खबर है, सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदारों को नोटिस भेजा है। लेकिन नोटिस के अलावा नंदीग्राम का जो संग्राम है, वापस आते हैं नंदीग्राम के संग्राम की हम बात करते हैं। हम जुड़ेंगे अभी इंडिया न्यूज संवाददाता के साथ। लेकिन नंदीग्राम से ममता के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी हिंदू कार्ड खेला है। आज जानकीनाथ और सिंह वाहिनी मंदिर में शुभेंदु अधिकारी पहुंचे। कल शिव मंदिर भी गए थे शुभेंदु अधिकारी। ममता ने भी किए थे शिव मंदिर जानकीनाथ के दर्शन। ममता ने 3 दिन पहले पढ़ा था चंडी पाठ, जब हमने आपको दिखाया था। अब आप ये 2 तस्वीरें आप देखें, आज की ही 2 तस्वीरें हैं जब जानकीनाथ मंदिर और इसके अलावा सिंह वासिनी मंदिर पहुंचे थे शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि 70% हिंदू आबादी है नंदीग्राम में और यहीं से नंदीग्राम का प्रण और ममता वर्सेस शुभेंदु का रण शुरू होता है। तारीख दर तारीख इस प्रण और रण की डेट शीट क्या है अब आप देखें। ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी 10 मार्च को नॉमिनेशन फाइल किया था ममता ने। 12 मार्च और आज यानी आज के दिन अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। 10 मार्च को शिव मंदिर पहुंची थी ममता बनर्जी। ठीक एक दिन के बाद शिव मंदिर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे। 10 मार्च को ही ममता को चोट लगी नंदीग्राम में, लेकिन इसी दिन शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में रोड शो किया। 9 मार्च को चंडी पाठ किया ममता बनर्जी ने और जानकीनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी। और 10 मार्च को ही हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे। अब आप ये देखें, नंदीग्राम में अभी तक कितने हिंदू कार्ड खेले गए हैं, क्योंकि यहां पर 70% हिंदू आबादी है। शिव मंदिर, चंडी पाठ, जानकीनाथ मंदिर, सिंह वाहिनी मंदिर, दुर्गा का नाम और जय श्री राम का नारा। यानी कोई दुर्गा का नाम ले रहा है, कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है। हर किसी को यह पता है कि अगर यहां पर हिंदुओं के साथ में हम नहीं गए, 70% हिंदू आबादी है। और यह एक ऐसा पॉलिटिकल इंडिकेटर है जो ये बताता है कि जाति से लेकर के धर्म तक के बीच में किस तरह की स्वीकार्यता है। अगर 10 साल तक ममता बनर्जी ने शासन किया है तो ममता भी ये जानती हैं कि सिर्फ एक समुदाय विशेष के साथ जाकर ही सत्ता बचाई नहीं जा सकती। और बीजेपी को यह पता है, सीए, एनआरसी, जय श्री राम का नारा, राम मंदिर का खम ठोकना, इसके बिना पश्चिम बंगाल में चुनावी जीत हासिल नहीं की जा सकती। यही एक वजह है
और आगे बढ़े उससे पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज है। बीजेपी के मिशन बंगाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बंगाल में बीजेपी के 22 सुपर नेताओं पर सभी की नजर रहेगी। बीजेपी ने बंगाल में 22 बड़े नेताओं की टीम बनाई है। पहले और दूसरे चरण के लिए टीम बनाई गई है, यानी बंगाल में बीजेपी के 22 अलग अलग नेताओं की टीम बनाई गई है, जहां पर यह कह दिया गया है कि आप अलग अलग जिम्मेदारियां संभालें। किसी को जंगल महल की जिम्मेदारी दी गई है, किसी को भेजा गया हल्दिया की तरफ, कोई झारग्राम की तरफ जाएगा। अलग अलग इलाकों में इन सभी को भेजे जाने की तैयारी है। कल बीजेपी चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने वाली है। 5 राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। बंगाल के बाकी जो 234 उम्मीदवार हैं, उनके नाम पर भी चर्चा की जाएगी। यह अभी की बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि नंदीग्राम का ये आर पार है। अब आपको ले चलते हैं दूसरे स्टूडियो में, जहां पर आपको 4 तस्वीरें हम दिखाते हैं एक के बाद एक। नंदीग्राम में आर पार है। शुभेंदु अधिकारी का ये शुक्रवार है। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी शक्ति दिखाई है, लेकिन हर कोई ये कह रहा था कि साथ में मिथुन चक्रवर्ती आएंगे, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती नहीं आए। अगर नहीं आए, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। ये 4 तस्वीरें थी जो काफी हद तक आपको चीजें बता रही, लेकिन 8 तस्वीरें मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद हमें 8 तस्वीरें दिखानी चाहिए नंदीग्राम की। वो नंदीग्राम जहां पर संग्राम है, वो नंदीग्राम जहां पर ममता बनर्जी को चोट पहुंची। ये देखें, ये 8 तस्वीरें हैं। नंदीग्राम संग्राम, घमासान, हमला। अब ममता ये कहती हैं कि अब तो व्हीलचेयर पर ही मैं अपना चुनाव प्रचार करूंगी। शुभेंदु अधिकारी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। मंदिर से लेकर के मजार तक हर कोई मत्था टेक रहा है और टीएमसी का ये कहना है खेला हो बे। नंदीग्राम में खेला होगा, पश्चिम बंगाल में खेला होगा, यानी एक ऐसा खेला जिसमें टीएमसी का यह कहना है पीएम से लेकर के न जाने कितने राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के सीएम आ गए, गृह मंत्री आ गए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ खेल अगर चलेगा तो ममता बनर्जी का चलेगा, ऐसा कहना है टीएमसी का। लेकिन नंदीग्राम का हर वोट कुछ कहता है। क्या कहता है, एक और स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं और वर्चुअल ग्राफिक आपको दिखाते हैं। क्या है ना, नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में करीब 3 लाख वोटर्स हैं। नंदीग्राम विधानसभा पूर्व मेदिनीपुर जिले में आती है। विधानसभा 2 भागों नंदीग्राम 1 और 2 में बटी है। नंदीग्राम 1 में अल्पसंख्यक आबादी करीब 35% है और नंदीग्राम 2 में अल्पसंख्यक आबादी है 15%। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 70% हिंदू हैं और 30% मुस्लिम रहते हैं। और 2011 में लगभग 60% वोट के साथ टीएमसी की फिरोज बीबी जीत करके आई थी और 2016 में जीत हुई थी टीएमसी के टिकट पर शुभेंदु अधिकारी, जो अब ममता बनर्जी के खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। इन सभी से पहले नंदीग्राम में एक जमाना था जब वामपंथियों का वर्चस्व था और उससे पहले कहा यह जाता था कि कांग्रेस का यह किला है, किले में सेंध लगाई वामपंथ ने। वामपंथ के बाद फिर टीएमसी का कब्जा हुआ। टीएमसी के बाद फिर क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावी जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं। और लेकिन ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ममता बनर्जी डर करके नंदीग्राम में आई हैं, लेकिन नंदीग्राम क्या ममता का मास्टर स्ट्रोक है? कैसे, ये भी देखें आप। ममता नहीं लड़ती तो टीएमसी को उम्मीदवार खड़ा करना पड़ता मुस्लिम। ऐसा होने पर विपक्षी पार्टी को हिंदू कार्ड खेलने का मौका मिल जाता, यानी जो धार्मिक पोलराइजेशन होता है, इसमें हिंदू वोट एक तरफ चले जाते हैं और मुस्लिम वोट एक तरफ चले जाते हैं। फायदा हो जाता बीजेपी का, क्योंकि 70% यहां पर हिंदू हैं। ममता के लड़ने से शुभेंदु को पूरा ध्यान अब नंदीग्राम पर ही लगाना होगा। निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का जो परिवार है ना, पूरे मेदिनीपुर में इनका असर है, लेकिन नंदीग्राम में अब सीमित हो जाएंगे तो मेदिनीपुर में अब बाकी दक्षिण बंगाल के इलाकों में निकल नहीं पाएंगे। ऐसी सोच है ममता की। ममता के लड़ने से टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। टीएमसी के कार्यकर्ता ये समझेंगे 1 to 1 आकर के हमारी दीदी और बंगाल की बेटी लड़ रही है। बीजेपी नंदीग्राम में पीएम मोदी की सभा करवाने की कोशिश में है और ममता शुभेंदु अधिकारी को घेर करके रखना चाहती हैं, रोक करके रखना चाहती हैं नंदीग्राम के चुनावी मैदान में ही। लेकिन ममता को यह पता है कि शुभेंदु अधिकारी साम दाम दंडभेद की रणनीति इसलिए जानते हैं क्योंकि ममता के खेमे के रहे हैं, ममता के खास रहे हैं और ममता के बहुत ही चहेते मंत्रियों में से एक रहे हैं, चहेते नेताओं में से एक रहे हैं और अब हो गए हैं बागी। लेकिन बागियों ने कितनी व्यूह रचना की हुई है ममता के चारों तरफ, अब आप ये देखें। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया, प्रबीर घोषाल, ये सभी भाजपाई हो गए। रुद्रनील घोष, रथिन चक्रवर्ती, बनश्री मैती, शीलभद्र दत्ता, विश्वजीत कुंडू, शुक्र मुंडा, सईकत पांजा, ये वो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अब हो चले हैं और ममता बनर्जी से इन्होंने बगावत कर ली है। नंदीग्राम का लेकिन वोट गणित जिसने साध लिया, आप ये समझ लीजिए
कि वो पश्चिम बंगाल के लिए एक पॉलिटिकल इंडिकेटर हो जाता है, क्योंकि नंदीग्राम में 2,13,000 मतदाता हैं और हिंदू मतदाता इनमें से 1,51,000 है। मुस्लिम मतदाता है 62,000, जैसा कि मैंने बताया था। मुस्लिम है 30% और 70% हिंदू वोटर्स हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि नंदीग्राम की लड़ाई जो है बहुत ज्यादा दिलचस्प है। क्यों है इंटरेस्टिंग, ये भी जाने आप। ममता बनर्जी चुनावी मैदान में हैं और पूरे पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत की नजर यहीं पर टिकी हुई है। ममता बनर्जी के खिलाफ हैं शुभेंदु अधिकारी, और शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि टीएमसी का चेहरा जब थे तब तो नंदीग्राम के बड़े नेता थे, लेकिन क्या ममता बनर्जी के सामने टिक पाएंगे या नहीं। आसपास की 50 सीटों पर शुभेंदु अधिकारी बहुत शक्तिशाली कहे जाते हैं, प्रभाव है। क्या शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो मालदा की सीट है, झारग्राम की है, इन सब जगह पर अपना असर दिखा पाएंगे। और जब असर की बात आती है तो फिर बात आ जाती है मेदिनीपुर की, झारग्राम की, पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, मालदा, यानी 50 से भी ज्यादा सीटों पर प्रभाव की बात आ जाती है। कुल मिला जुला करके ये नंदीग्राम का संग्राम है, और नंदीग्राम के संग्राम पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन नंदीग्राम में क्या होगा? नंदीग्राम में ममता बनर्जी के लिहाज से यह कहा जा रहा है कि अब वो कह रही हैं कि मैं व्हीलचेयर पर जाऊंगी और अपने मतदाताओं से मिलूंगी। शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि जितना भी कटमनी का पैसा था, जितना चिटफंड का पैसा था, मैं वापस कराऊंगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता बहुत सुधी है, सोच समझ करके अपना वोट देती है। एक ब्रेक।